नेटफ्लिक्स पर बहुत ट्रू क्राइम देख रहे हैं आप लोग, है ना? तो चलिए एक थ्रिलर आज मैं भी लेकर आई हूँ। एक ऐसी मिस्ट्री जो पिछले 85 सालों से सुलझाने की कोशिश हो रही है लेकिन सुलझ ही नहीं रही। आज की कहानी है उस लड़की की जिसे दुनिया की सबसे जांबाज पायलट माना जाता है, जो उड़कर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच गई कि वहां से कहां गई किसी को पता ही नहीं चला। जो अमेरिका से अपने प्लेन में बैठकर उड़ी तो थी लेकिन लैंड कहां हुई पता नहीं। जिसने कहा था कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो अपने प्लेन में बैठकर जाना चाहूंगी, फटाफट, और वो चली गई फटाफट। आज का किस्सा है अमीलिया एयरहार्ट का। वो कौन थी? जून 1937 अमेरिका के मायामी से अमीलिया एयरहार्ट ने अपने को पायलट फ्रेड नूनन के साथ उड़ान भरी। ये उनकी ड्रीम फ्लाइट थी, अपने प्लेन में बैठकर पूरी दुनिया नापने का उनका सपना। इस ऐतिहासिक उड़ान में उनके कई स्टॉप्स थे। नॉर्थ अमेरिका से उड़ते हुए वो साउथ अमेरिका पहुंची, वहां से अफ्रीका गई, भारत तक भी आई। ये छोटा सा प्लेन था, इसमें बस 2 लोगों के बैठने की जगह थी। तो स्ट्रैटेजी इनकी ये थी कि बीच बीच में तेल भराने के लिए अलग अलग जगहों पर उतरते रहेंगे। कम से कम तेल होगा तो प्लेन ज्यादा भारी भी नहीं होगा, आराम से उड़ सकेंगे। और फिर जहां भी लैंड करेंगे वहां इन्हें आराम करने का भी तो थोड़ा मौका मिल जाएगा ना। और वैसे थोड़े तेल से मेरा मतलब है कुछ 1000 गैलन, आखिर प्लेन है भाई, कोई कार या स्कूटी थोड़ी है। 29 जून, करीब 1 महीना उड़ने के बाद वो पापुआ न्यू गिनी के शहर लाए पहुंची। इन 29 दिनों में वो 22,000 मील का सफर तय कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं 1937 की। याद रखिए उस जमाने में आज जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। 2 इंजन वाला ये प्लेन था जिसका नाम था लॉकहीड 10E इलेक्ट्रा। प्लेन ठीक से उड़ता रहे इसके लिए बीच बीच में उसकी सर्विसिंग कराना जरूरी था। तो अमीलिया ने 3 दिन का ब्रेक लिया, प्लेन को रिफ्यूल किया, उसकी सारी जांच कराई, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, किसी रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, पूरा ध्यान दिया। इसके बाद 2 जुलाई को वो फिर से निकल पड़ी। यहां से इनका पहला स्टॉप ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 1600 फीट दूर एक छोटा सा द्वीप था जिस पर इन्हें लैंड करना था। इस जगह का नाम था हाउलैंड आइलैंड। नाउ हाउ टू लैंड ऑन हाउलैंड। दरअसल ये आइलैंड इतना छोटा था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से इसे देखना भी आसान नहीं था। और उस वक्त आज जैसे प्रिसाइज नेविगेशन सिस्टम्स नहीं होते थे। हाँ, रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पायलट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहता था, अपनी पोजीशन बताता रहता था, उनसे इंस्ट्रक्शन लेता रहता था। 2 जुलाई की सुबह हाउलैंड आइलैंड के पास अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के जहाज आइटास्का को अमीलिया का पहला मैसेज मिलता है। क्लाउडी वेदर, क्लाउडी, बस 3 शब्द। ये कहकर अमीलिया गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद सुबह करीब 6:15 बजे कोस्ट गार्ड्स को फिर उनकी आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पोजीशन बताती हैं, कहती हैं कि वो आइलैंड से सिर्फ 200 मील दूर हैं। कोस्ट गार्ड से पूछती हैं कि वो बताएं कि आगे कहां जाना है। कोस्ट गार्ड जवाब भी देते हैं लेकिन अमीलिया को उनका जवाब नहीं मिलता। वो फिर पूछती हैं, कोस्ट गार्ड्स फिर जवाब देते हैं। इस बार भी वो जवाब अमीलिया तक नहीं पहुंचता। अमीलिया एक बार फिर कोशिश करती हैं। कोस्ट गार्ड लगातार जवाब देते चले जाते हैं लेकिन अमीलिया को उनकी एक भी बात सुनाई नहीं देती। 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। कोस्ट गार्ड्स अब तक पूरी तरह घबरा चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे अमीलिया से संपर्क करें। उन तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और जरिया नहीं है। करीब 7:45 बजे अमीलिया कहती हैं, हम जरूर आपके आसपास ही हैं लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। तेल खत्म हो रहा है, मैं रेडियो से आप तक पहुंच नहीं पा रही हूं। हम 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अमीलिया की आवाज में अब बेबसी झलकने लगती है। वो समझ गई थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। 1 घंटा और यही सिलसिला चलता रहता है। आइलैंड को ढूंढने के लिए अमीलिया हर दिशा में जाने की कोशिश करती हैं, पहले उत्तर फिर दक्षिण, फिर से उत्तर फिर से दक्षिण। 8:45 बजे यही बात वो कोस्ट गार्ड से कहती भी हैं। वी आर रनिंग
नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स को अमीलिया की आवाज दोबारा कभी सुनाई नहीं देती। ये अमीलिया के आखिरी शब्द थे। इसके बाद ना किसी ने उन्हें सुना, ना कभी देखा। वो कहां चली गई ये आज तक कोई नहीं जानता। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, प्लेन क्रैश हुआ तो मलबा तो मिला होगा ना। नहीं, यूएस कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें खूब ढूंढा पर उनका कोई पता नहीं चला। और सिर्फ कोस्ट गार्ड्स ही नहीं, यूएस नेवी ने उनकी खूब तलाश की। कई दिनों तक खोज अभियान चलाए, लाखों खर्चे, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिला। अमीलिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि टेक ऑफ के वक्त मैं क्या सोचती हूँ। जाहिर है, कोई भी पायलट प्लेन उड़ाते वक्त अपने बारे में नहीं सोच रहा होता। उसे मशीन का हिस्सा बन जाना होता है। अगर वो अपने काम के अलावा और कुछ भी सोचे तो बस समझो मुसीबत आई, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आखिर हुआ क्या? क्या वाकई उनका ध्यान भटक गया था? उन्हें आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई? 85 साल हो गए हैं, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला है। अमीलिया एयरहार्ट आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और जैसा कि इस तरह की मिस्ट्रीज के साथ होता है, इसके इर्द गिर्द एक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन चुकी हैं। और ये सिर्फ अटकलों तक सीमित नहीं है, इस पर खूब रिसर्च हुई है। लेकिन हर नई रिसर्च पिछली रिसर्च को खारिज कर देती है। अब सबसे सीधी सीधी बात तो यही समझ में आती है कि वो रास्ता भटक गई, फ्यूल खत्म हो गया, प्लेन क्रैश हुआ और समंदर में गिर गया, किसी ऐसी जगह जहां तक सर्च टीम्स नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वो शायद पास के एक आइलैंड पर पहुंच गई थी, कुछ वक्त वहां रही भी थी। एक सर्च टीम ने तो ये लिख के भी दिया था कि उन्हें पास के एक छोटे से आइलैंड पर किसी के रहने के निशान मिले थे, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं मिला था। फिर कुछ सालों बाद एक और सर्च टीम दूसरी दिशा में खोजने निकली। उन्हें गार्डनर नाम के एक आइलैंड पर कुछ सामान भी मिला था, एक सेक्सटन बॉक्स। ये एक नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्षितिज और सूरज के बीच के एंगल को नाप कर एग्जैक्टली बताता है कि आपकी लोकेशन या आपकी पोजीशन क्या है। इसके अलावा एक जोड़ी जूता और एक बॉटल बेनेडिक्टीन की भी। ये कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई गई एक तरह की शराब होती है। तो मतलब क्या हुआ इन तीन चीज़ों का? इस थ्योरी के हिसाब से अमीलिया के जो को पायलट थे फ्रेड नूनन, वो इस सेक्सटन बॉक्स को नेविगेटर की तरह इस्तेमाल करते थे। जूते अमीलिया के थे या नूनन के, पता नहीं, लेकिन बेनेडिक्टीन की बोतल के बारे में कहा जाता है कि ये अमीलिया बड़े शौक से पिया करती थी और वो अक्सर इसे अपने साथ रखती भी थी। लेकिन इससे प्रूव क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद एक टीम को तो एक कंकाल भी मिल गया और उन्हें यकीन था कि ये अमीलिया का ही है। तो 1940 में एक ब्रिटिश लैब में इन्हें टेस्ट करने के लिए भेजा गया। लैब ने कहा, नहीं साहब, हड्डियां तो आदमी की हैं, औरत की नहीं है। इसके करीब 6 दशक बाद 1998 में जाकर रिसर्चर्स की एक टीम को सूझा कि चेक किया जाए कि वो अंग्रेजी लैब के रिजल्ट ठीक भी थे या नहीं। हड्डियां तो अब इतने सालों बाद बची नहीं थी, तो रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिखी गई और ये बताया गया कि कंकाल का जो मैप था उसे देखते हुए ये किसी महिला का ही है। और इनफैक्ट किसी महिला का नहीं, अमीलिया का ही है, सेम साइज। अब ऐसा थोड़ी है कि ये ग्रुप आखिरी था। इसके बाद 2015 में एक और ग्रुप आ गया। उसने कहा कि हम 1940 और 1998 दोनों रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, हम बताएंगे कि दोनों में से सही रिपोर्ट कौन सी है। तो अब इन्होंने पुरानी वाली को सही बता दिया, 1940 वाली को। कंकाल एक बार फिर किसी मर्द का हो गया। औरत मर्द, पता नहीं किस बेचारे का कंकाल था। पिछले 85 सालों में न जाने कितने लोग उस पर रिपोर्ट लिख चुके। सिर्फ यही नहीं है, और भी इंटरेस्टिंग है। एक महिला ने आकर ये क्लेम कर दिया कि उसने अमीलिया को जापान में देखा था। अमीलिया और फ्रेड दोनों को जापान में, वो भी जेल में। उसका यहां तक कहना था कि उसने जापानी सिपाहियों को अमीलिया को मौत की सजा देते हुए देखा। वही शक्ल, वही बाल, वही कपड़े, वही मुस्कुराने का तरीका। तो ये कैसे हुआ? इस थ्योरी के हिसाब से अमीलिया बहती बहती जापान की तरफ निकल गई।
वहाँ जापान ने उन्हें बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया, फिर बाद में उनकी जान भी ले ली। अब अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ, तो जापान ने अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि हमारे पास तुम्हारे 2 बंदे हैं? छिपा के क्यों रखा? यह हादसा हुआ था 1937 में, 1937। उस वक्त तक जापान और अमेरिका के रिश्तों में खटास नहीं पड़ी थी। यहाँ तक कि जापान ने खुद अमीलिया की खोज में मदद भी की थी। तो फिर आखिर हुआ क्या? जवाब 2 लफ्ज़ों का है, पता नहीं। वाकई पता नहीं कि क्या हुआ। टाइटैनिक देखी है आपने? वो जहाज जब डूबा था तो कई सालों बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने उसके मलबे को खोज निकाला था, समुद्र की गहराइयों में जाकर। उन्हीं रॉबर्ट बेलार्ड ने 2019 में दावा किया था कि वो एक दिन अमीलिया के प्लेन को भी खोज निकालेंगे, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। एक और गजब की थ्योरी है कि अमीलिया और नूनन दोनों अमेरिका के लिए बतौर स्पाई काम करते थे। तो ये बड़े प्लान तरीके से किया गया कि दोनों को गायब करवा दिया गया और फिर वो ज़मीन पर लौटे और दोनों ने कोई नई आइडेंटिटी ले ली और दुनिया की नज़रों में वो दोनों मर गए। काफ़ी जेम्स बॉन्ड टाइप की थ्योरी है, तो मालूम नहीं कितनी सही है। अपनी फ्लाइट से पहले अमीलिया ने कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब बस एक ही उड़ान और लिखी है और मुझे उम्मीद है कि ये वही आखिरी उड़ान होगी। तो क्या उन्हें अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या हम बाल की खाल निकाल रहे हैं? खैर, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद किसी दिन अमीलिया एयरहार्ट की ये मिस्ट्री सुलझेगी। शायद किसी दिन हमें पता चल सकेगा कि उस जांबाज लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था।